नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ट्रेस पास से रिलेटेड अंतिम और तीसरे पॉइंट को देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है ट्रेस पास टू गुड्स। माल अतिचार, किसी वस्तु के प्रति अतिचार क्या होता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने ट्रेस पास टू दी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जिसमें 3 तरीके से ट्रेसपास किया गया था: असॉल्ट करके, हमला, बैटरी करके, संप्रहार और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अर्थात मिथ्या कारावास द्वारा शरीर के प्रति अतिचार को हमने देखा था। फिर हमने ट्रेसपास टू लैंड, भूमि अतिचार को भी देखा था, उसके डिफेंस को देखा था। आज हम ट्रेसपास टू गुड्स, माल अतिचार को देखने वाले हैं। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसके डिफिनीशंस को देखते हैं। ट्रेसपास टू गुड्स में यह बताया गया है कि वादी के कब्जे के माल के साथ, मतलब यदि कोई गुड्स जो है वो प्लेंटिफ के पास है, उसके पोजीशन में है, और आपने बिना किसी विधिक न्यायानुमति के, बिना किसी विधिक कारण के, बिना किसी मतलब विधिपूर्ण औचित्य के भौतिक हस्तक्षेप करते हैं, तो यही माल अतिचार कहलाता है। इसके अनेक रूप हो सकते हैं। उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं हम। किसी कार पर पत्थर फेंकना उसके माल के प्रति अतिचार कहलाता है। चिड़ियों को गोली से दागना, पशुओं को पीटना या उनमें किसी रोग का संक्रमण करना, या पशुओं को इस प्रकार खदेड़ना ताकि वे अपने स्वामी के आधिपत्य से निकलकर भाग जाएं, या किसी कुत्ते को विषयुक्त गोश्त खिलाकर जान से मार डालना, ये सब जो है माल अतिचार में आता है। ये सारी चीजें, जैसे कार पर पत्थर फेंक रहे हैं तो कार किसी और की है, वादी के पोजीशन में है, और आप जो है उसे भौतिक हस्तक्षेप करते हैं बिना किसी विधिक औचित्य के, तो यह माल अतिचार है। माल अतिचार भी स्वयं अपने आप में कार्रवाई योग्य है, अर्थात इसमें क्षति को साबित किए बिना ही वाद लाया जा सकता है। तो आइए माल अतिचार के इसेंशियल एलिमेंट को देख लेते हैं। निम्नलिखित इसेंशियल एलिमेंट होती हैं, और कहने इसेंशियल एलिमेंट का मतलब यही है कि अगर ये 3 चीजें आपको पता है जो मैं इसेंशियल एलिमेंट बता रहा हूं, तो आप माल अतिचार को डील कर लेंगे, मेंस में लिख लेंगे, किसी भी कमीशन के एग्जाम में, आप सेमेस्टर एग्जाम लिख सकते हैं। और सारी चीजें तो एक फॉर्मेट होती हैं कि आप बताते हैं, परिभाषा में बताते हैं। किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने का मेन अप्रोच यही होता है कि किसी स्कॉलर, जूरिस्ट या किसी भी विद्वान व्यक्ति की कोई पंक्तियां हैं तो उसको बताइए, उसके इसेंशियल एलिमेंट को लिखिए, संबंधित केस को बताइए, और यदि कोई पीनल लॉ है तो सेक्शंस वगैरह को जो है आप अगर उकेर देते हैं, अपने प्रश्न में डील कर देते हैं, तो आपका प्रश्न संपूर्ण हो जाता है। गोल्डन अप्रोच यही होता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का, और व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे जो है मैंने इसे किया है, और बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बन जाती है। तो आइए इसेंशियल एलिमेंट पे नजर डाल लेते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं किसी पॉकेट डायरी इत्यादि में पिन पॉइंट के तहत, और इसी को रिवाइज करना चाहिए हमेशा। तो माल अतिचार के लिए यह है कि यह आधिपत्य के विरुद्ध अपकार है, मतलब यह कब्जे के विरुद्ध अपकार है। या जरूरी नहीं है कि आप कोई वस्तु रखे हैं और उसके आप स्वामी हैं, आप अगर उस वस्तु पर कब्जा भी रखते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी विधिक न्यायानुमति के उसमें भौतिक हस्तक्षेप करता है, तो यह माल अतिचार हो जाएगा, ट्रेसपास टू गुड्स। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए, परोक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एकदम भौतिक और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए। और हस्तक्षेप विधिक न्यायानुमति का न होना चाहिए, मतलब विधि के प्राधिकार से अगर हस्तक्षेप होता है, जैसे कुर्की, जब्ती इत्यादि अनेक प्रकार से, तो वो फिर माल अतिचार नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी विधिक औचित्य के आप हस्तक्षेप करते हैं तो यह माल अतिचार है। यानी कि 3 इसेंशियल एलिमेंट है: कब्जे के विरुद्ध अपकार है, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए इसमें, और विधिक न्यायानुमति का नहीं होना चाहिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, एक ही केस है, क्रेसबेल बनाम सर्ल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्रेसबेल बनाम सर्ल के मामले में प्रतिवादी के पुत्र ने वादी के कुत्ते को गोली से दाग दिया था, क्योंकि वह कुत्ता उसकी भेड़ों और सूअरों पर आक्रमण करता था। ठीक है, प्रतिवादी के पुत्र थे, और उसने, प्रतिवादी का जो पुत्र था, वादी के कुत्ते को गोली से दाग दिया था, क्योंकि कुत्ता प्रतिवादी के भेड़ों और सूअरों पर आक्रमण करता रहता था। वादी द्वारा की गई कार्रवाई में कोर्ट ऑफ अपील ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी का कार्य है कि वह कुत्तों को मारने का न्यायानुमति सिद्ध करे। मतलब डिफेंडेंट बताए, इसको प्रूफ करे कि कुत्ते को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उसके पास, मारना जस्टिफिएबल था, न्यायानुमत था। और ऐसा वह यह सिद्ध करके कर सकता है कि कुत्ता या तो उसके पशुओं पर आक्रमण कर रहा था, अथवा उसके आक्रमण की सदैव आसन्न आशंका बनी रहती है, और यह कि कुत्ते के आक्रमण को निवारित करने के लिए उसको गोली मारना ही एक युक्तियुक्त साधन है। कहने का मतलब यही है कि इस बात में कहा गया कि प्रतिवादी जो है यह बस साबित कर दे कि कुत्ते को मारने के अलावा उसके पास कोई रास्ता था नहीं,
तो ये जस्टिफिएबल मान लिया जाएगा। और जैसे ही आपको पता है कि जस्टिफिएबल अगर हस्तक्षेप है, इंटरप्शन है, तो फिर वो माल अतिचार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूर्ण नहीं होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे आप बने रहें, इसे लाइक अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।